नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की संदेश में हम जगत की ज्योति के विषय में जानेंगे कि क्या है जगत की ज्योति और कौन हो सकता है ज्योति जगत का। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 5 से 7 तक। चूँकि यूहन्ना प्रेरित मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की आंखों देखी महिमा को देखा और सुना, और वह यह गवाही देते हुए उसने लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसी तरह से यीशु ने अपने लिए कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में न चलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 12। और इसी तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 14, 15 और 16। प्रियो, पवित्र बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर ज्योति है। और ज्योति के विषय में बताते हुए ये लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यीशु के विषय में जैसे कि लिखा है कि यीशु ही जगत की ज्योति है, और जो कोई उसके पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु के चेलों के रूप में आज मसीहों को भी जगत में जलते दीपकों के समान चमकना आवश्यक है। क्या कहता है पौलुस इस विषय में, थोड़ा पढ़ करके जानेंगे। जैसे लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय वचन 15। और प्रियो, जो भी रोशनी हमारे अंदर कहाँ पर है, यानी कि वह रोशनी हमारी भीतरी मनुष्यत्व में पाया जाता है, वह हमारी ओर से नहीं, हमारी अपनी नहीं। हमें यह समझना होगा कि हमारी सामर्थ्य प्रभु की ओर से है और हमारी चमक केवल उसी की प्रतिबिंब है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय वचन 6। और पौलुस प्रेरित एक बार इफिसुस की मसीहों को चिताते हुए, सिखाते हुए उसने लिखा है कि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय वचन 8।
और कुछ इसी तरह से पतरस प्रेरित ने भी बताया। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और जैसा कि हमने पढ़ा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आज हमें समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और यदि हमारी सहभागिता निरंतर बराबर उसके साथ बनी रहती है तभी तो हम ज्योति में हैं। और यीशु के साथ सहभागिता रखने का यही अर्थ है कि वह फिर से अंधकार में न चलेगा। इसके अलावा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा, मतलब कि अंधकार के तमाम कामों से वह मन फिराएगा। और आज कितने लोग महसूस करते हैं कि मुझे जीवन की ज्योति प्राप्त हुआ है। आगे हम देखेंगे कि ज्योति करती क्या है। और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 14 के अनुसार मसीहों को भी अपनी आसपास के अंधकार को छितराने की चुनौती दी गई है। और उसे छितराने का एक ढंग है कि परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना और उसका जो सचमुच में ज्योति है प्रचार करना, यानी कि अपने जीवन से बुराइयों का खंडन करना। और जैसे राजा दाऊद भी कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय वचन 105। मतलब कि परमेश्वर का वचन ज्योति है, प्रभु यीशु ज्योति है। इसलिए यीशु का प्रचार करना चाहिए कि जो कोई यीशु के पीछे हो ले वो फिर अंधकार में न चले परंतु वो जीवन की ज्योति पा सके। और अंधकार के बिखरने का परिणाम यह होता है कि सब कुछ सामने आ जाता है, यानी कि तेज रोशनी में हमें वो सारी चीजें वैसे ही दिखाई देता है जो रियली वास्तव में वो है। और जैसे पौलुस ने लिखा है, जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय वचन 13। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और जो उसके पीछे हो लेगा वही आदमी जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारे बुराइयां छिपा हुआ है जिसे हम नहीं देख सकते, परंतु जैसे हम यीशु के पीछे चलते हैं वो सारी बुराइयां हमारे जीवन से खत्म होती जाती है। और जैसे कि पतरस ने भी कहा कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए ज्योति की नाई चलो और उसके गुण को प्रकट करो। प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह जो ज्योति है, जो सचमुच में तमाम बुराइयों को खंडन कर दिया है, बुराइयों को भलाई करके जीत लिया है, वैसे ही हम अपने जीवन चरित्र के द्वारा उसके गुण को प्रकट करें। हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों और इजरायलियों को अपने लिए ज्योति ठहराना चाहा, परंतु इस उद्देश्य से वे लोग नाकाम रहे, कारण कि उनके काम बुरे थे। इसलिए वे लोग यीशु को ज्योति के रूप में और मसीहा के रूप में इनकार करते रहे, जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है। जैसे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 19 और 20। और यही कारण है प्रियो, जितने लोग जो आज बुराई में जीवन बिता रहे हैं वे सचमुच में
ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रिय जान रहे हैं। अंधकार ही उनको पसंद है। इसलिए आज ध्यान देना चाहिए कि ज्योति केवल कुरूपता को ही नहीं, ज्योति केवल कुरूपता को ही सामने नहीं लाता, परंतु कुरूपता में सुधार लाने के लिए आवश्यक उजाला भी है। आप देखे होंगे जब अंधकार में ज्योति चमकता है या हम लाइट जलाते हैं तो जितने भी वहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है उन कुरूपताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है और हम जान लेते हैं कि ये क्या है वो क्या है। स्पष्ट रूप से वो हमें दिखाई देने लगता है, उनके स्वरूप दिखाई देने लगता है। और दूसरी बात कहें तो यह उस मार्ग को दिखाती है जिस पर लोगों को चलना चाहिए। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय की इस आयत से ज्योति को चमकाने के महत्व पर जोर देने के लिए दो उदाहरणों का इस्तेमाल किया है। और पहला उदाहरण है पहाड़ पर बसे नगर। जैसे कि उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। मतलब कि जैसे पहाड़ पर बसे नगर छिप नहीं सकता, वैसे ही मसीही व्यक्ति की रोशनी यानी कि चमकाने वाली व्यक्तित्व को छुपाया नहीं जाना चाहिए। इसे चमकने दे कि अंधकार मिट जाए, ताकि लोग जाने कि हम ज्योति के समान हैं, ज्योति के संतान हैं। लोग हमारे जीवन से, हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा देखकर समझ लेंगे कि सचमुच में ये ज्योति के समान हैं, ये ज्योति के संतान हैं। और दूसरा उदाहरण था जैसे कि उसने कहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। मतलब कि लोग दिया जलाकर ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, कारण कि उससे सबको उजियाला मिलता है और उस दिए का रोशनी दूर दूर तक फैल जाता है और हर वस्तु वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि वो होता है। इसलिए प्रियो, हम केवल प्रदर्शनकारी मसीही न बने। जिस तरह से लोग आज परंपरागत दीप पर्व मनाते हैं, फिर हम देखते हैं वही दिया तले अंधकार छा जाता है। कहने का मतलब है दिया तले अंधेरा। अगर एक मसीही कुछ ही समय के लिए चमकता है फिर वो अंधकार में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि दिया तले अंधेरा, यानी कि वो अंधकार में है। और जैसे स्वाद रहित नमक बेकार हो जाता है, वैसे ही प्रकाश रहित ज्योति महत्वहीन है। प्रियो, हम मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी न करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो। और जैसे ज्योति का मकसद केवल ध्यान को ही खींचना नहीं, बल्कि उस पर याद दिलाना होता है। मतलब जैसे कि हम अंधकार में घुसते हैं और लाइट जलाते हैं, और जैसे ही लाइट जलता है तो हमारा ध्यान वहाँ पर रखे हुए वस्तुओं पर जाता है। इसी तरह से हम ज्योति के साथ चमके, जिससे कि जो लोग आज अंधकार में जी रहे हैं वह हमारे अच्छे भले कार्यों से लाभान्वित हो, आकर्षित हो। और यह तभी संभव हो सकता है जब वास्तविक रूप से हमारी सहभागिता निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ बनी रहेगी। और जैसे कि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, सूरज, चांद और ये तारे, ये सब एक दिन मिट जाएगा, बुझ जाएगा, परंतु यीशु मसीह अनंत काल तक जलता रहेगा, चमकता रहेगा। इसीलिए उसने बड़े दावे के साथ में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जो कोई सचमुच में यीशु के पीछे हो लेंगे वे कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आज बहुत से अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धियों को संसार की ईश्वर ने अंधी कर रखा है। संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखा है। वो अंधकार में हैं, वो ज्योति के पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अंधकार ज्योति को देख करके संकुचित होता है उसी प्रकार से आज बहुत से लोग ज्योति के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि अंधकार उनको ज़्यादा प्रिय है, अंधकार उनको पसंद है। और हम बता दें कि अंधेरी बुद्धि को प्रकाशमान करने की यदि कोई तेजोमय प्रकाश है तो वो है सुसमाचार। किसका सुसमाचार? मसीह का सुसमाचार। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह का सुसमाचार एक ऐसे तेजोमय प्रकाश है जो मनुष्य के अंधी बुद्धि को खोल सकता है, उसमें उसे प्रकाशमान कर सकता है और वो फिर अंधकार से छुड़ाए जा सकते हैं। इसलिए आज हम हर एक को मसीह की सुसमाचार की आज्ञाओं को हृदय से मानने की जरूरत है। इसलिए आप विलिप करें और अपने तमाम पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु का अंगीकार करें और मसीह यीशु में बपतिस्मा लें। इस तरह से यदि हम करते हैं अवश्य रूप से अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। हमारी यही शुभकामना है कि सुसमाचार की तेजोमय प्रकाश आप सब पर चमके। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।